अब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट जो होते हैं वो ऐसे सोर्स होते हैं जो कि इमिट लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड इन द सेम फेज। या तो फेज सेम हो और दैट दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनका सेम फेज हो। देखो, फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ सेम तो होना ही होगा। अगर दो सोर्सेज जो हैं सो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उन दोनों सोर्सेज के द्वारा जो लाइट इमिटेड है उस इमिटेड लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम होना ही होगा। उसके बाद उन दोनों का या तो सेम फेज होना चाहिए या फिर उन दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। A coherent source forms sustained interference patterns when superimposition of waves occur and the position of maxima and minima are fixed. एक कोहेरेंट सोर्स जो होता है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करता है जब सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव अकर करता है। कोहेरेंट सोर्सेज से जो वेव निकले हुए हैं, जो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव निकले हुए हैं, जब उन दोनों वेव का सुपर इम्पोजिशन होगा, अब कोहेरेंट सोर्स फॉर्म सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न्स। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। कोहेरेंट सोर्स क्या करेगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है जब वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन फिक्स्ड है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फिक्स्ड है। A coherent source forms sustained interference patterns when superimposition of waves occur and the position of maxima and minima are fixed. उसमें क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन फिक्स्ड होगा। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नेवर कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड कोहेरेंट सोर्सेज as all the above mentioned cannot be present at the same time. Two independent sources कभी भी coherent नहीं होते हैं। उनको they cannot be considered coherent as all the above mentioned cannot be present at the same time. चूँकि जो ऊपर में mentioned है वो same time पे present नहीं हो सकते हैं। Coherent sources of light are those sources which emit light waves having the same frequency, wavelength, frequency सेम होना चाहिए, wavelength सेम होना चाहिए, and in the same phase और they have a constant phase difference, या तो सेम फेज हो और they have a constant phase difference। ठीक है। कोहेरेंट सोर्स फॉर्म सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट सोर्स क्या करता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है जब वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है, यानी कि पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ मैन की मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन फिक्स्ड रहता है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि और उनको दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड कोहेरेंट सोर्स नहीं, क्योंकि ये सभी जो हमने बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, या फिर सेम फेज़ होना चाहिए, या फिर सेम फेज़ होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस, ये तीनों चीज़ एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नेवर कोहेरेंट और दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड कोहेरेंट सोर्सेज else all the above considered as all the above mentioned cannot be present at the same time। क्योंकि जो आप हमने ऊपर में कहा है वो सभी सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है। coherent sources of light are those sources which emit light waves having the same same frequency, wavelength, and in the same phase, or they have a constant phase difference. A coherent source forms sustained interference patterns when superimposition of waves occur and the position of maxima and minima are fixed. Two independent sources are never coherent or they cannot be considered coherent sources as all the above mentioned cannot be present at the same time। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज कि कोहेरेंट सोर्सेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द वेव्स जनरेटेड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो वेव जनरेट किए जा रहे हैं उनका एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, और इन द सेम फेज विथ ईच अदर, और या तो सेम फेज में होंगे, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा या फिर सेम फेज में होंगे एक दूसरे के। द वेव्स जनरेटेड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और इन द सेम फेज और इन फेज विथ ईच अदर। The waves generated have a constant phase difference or are in phase with each other or are in phase with each other। The waves generated have a constant phase difference या तो उनमें constant phase difference है, या फिर वो क्या है,
इन फेज़ हैं एक दूसरे के, इन फेज़ है। कोहेरेंट सोर्सेज इन मतलब कोहेरेंट सोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द वेव्स आर ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा। वेव्स आर ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, द वेव्स शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे। तो ये 3 चीज़ हमने देख लिया। द वेव जनरेटेड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और इन द फेज विद ईच अदर, द वेव्स आर ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, द वेव्स वुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट सोर्सेज आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज के अपोजिट हैं। दीज टाइप ऑफ सोर्सेज इमिट लाइट इन विच देर आर रैंडम चेंजेस ऑफ फेज बिटवीन द फोटॉन्स। ठीक है, तो ये सोर्सेस ऐसे लाइट इमिट करते हैं जिसमें कि फेज़ का रैंडम चेंज होता रहता है फोटॉन्स के बीच में। दिस टाइप ऑफ सोर्सेस इमिट लाइट इन विच देयर आर रैंडम चेंजेस ऑफ फेज़ बिटवीन द फोटॉन्स, फोटॉन्स के बीच में फेज़ का रैंडम चेंज होता रहता है। ये जो इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज के एक्जैक्टली अपोजिट होते हैं। और ये जो लाइट इमिट करते हैं उसमें फोटॉन्स के बीच में रैंडम चेंज ऑफ फेज़ होता रहता है। अब हम एग्जांपल ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेज देखेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज। सारे कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज को लेते हुए हम इनकोहेरेंट सोर्सेज के एग्जांपल को देखेंगे। द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल इन एन एटम इज़ कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस। जो एटम में एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस होता है। एटम में एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस होता है। सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर व्हेन एन एटम इज़ गोइंग टू लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसीलिए हमारा इस बात पे कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई एक एटम कब जो है सो अपना एनर्जी लूज़ कर देगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। एक एटम कब अपना एनर्जी लूज़ कर देगा, हमारा इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल इन एन एटम इज़ कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एटम 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 मतलब एटम के एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस है। वो कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस, वो रैंडमली होता है। इसीलिए हमारा इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता कि एक एटम को अपना एनर्जी लूज़ कर देगा रेडिएशन के फॉर्म में। अब हम देखेंगे लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। एग्जांपल्स ऑफ लो कोहेरेंस सोर्सेज लाइक सोर्सेज इंक्लूड। अच्छा, अब हम देखेंगे। अच्छा, इनकोहेरेंट सोर्सेज का एग्जांपल जो है सारे के सारे कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज जितने भी हैं वो हमारे इनकोहेरेंट सोर्सेज के एग्जांपल है। कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज जितने भी हैं वो हमारे इनकोहेरेंट सोर्सेज के एग्जांपल है। हम देखेंगे लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। अब एग्जांपल्स ऑफ लो कोहेरेंस सोर्सेज इंक्लूड लाइट इमिटिंग डायोड। लो कोहेरेंस सोर्स का जो एग्जांपल है ना, लो कोहेरेंस सोर्स, वो उसमें एग्जांपल लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, सुपर लुमिनेसेंट डायोड एसएलडी, सुपर लुमिनेसेंट डायोड एसएलडी, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी एंड क्वाइट लाइट लैंप्स क्यूएलएल, क्वाइट लाइट लैंप्स, सुपर इल्यूमिनेसेंट मतलब सुपर लुमिनेसेंट इल्यूमिनेसेंट सुपर लुमिनेसेंट डायोड एसएलडी, सुपर लुमिनेसेंट डायोड, light emitting diode LED, super lumination diode SLD, and quiet light lamp QLL. Generally, by low coherence, we understand a field that has a coherence length of the order of tens of microns of length. अब हम लो कोहेरेंस से क्या समझते हैं? लो कोहेरेंस से हम जनरली ये समझते हैं कि कोहेरेंस का लेंथ जो है वो ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ माइक्रोन्स के ऑर्डर है या उससे कम है। टेंस ऑफ माइक्रोन्स के ऑर्डर का है और या उससे कम है। लो कोहेरेंस का मतलब टेंस ऑफ कोहेरेंस लेंथ जो है, लो कोहेरेंस का मतलब कोहेरेंस लेंथ जो है टेंस ऑफ माइक्रोन्स के ऑर्डर का है या उससे कम है और लेस। Generally, by low coherence, we understand a field that has a coherence length of the order of tens of microns और उसका tens of microns है या कम है। The coherence length of a field of central wavelength lambda naught, coherence length of a field of central wavelength lambda naught and the bandwidth delta lambda is of the order of coherence length। अगर हम देखें तो टाउ सी से डिनोट किया जाता है कोहेरेंस लेंथ को, टाउ सी से कोहेरेंस लेंथ को डिनोट किया जाता है। अब हम एक ऐसे फील्ड का जो है कोहेरेंस लेंथ लिख रहे हैं जिसका सेंट्रल वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और उसका बैंडविड्थ है डेल्टा लैम्डा। सेंट्रल वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और उसका बैंडविड्थ है डेल्टा लैम्डा। तो उसका जो कोहेरेंस लेंथ आएगा यानी कि टाउ सी कोहेरेंस लेंथ वो दिया जाएगा लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। बगल में फिगर भी देख सकते हो, बड़ा वाला जो बीच में है वो है सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा नॉट और बैंडविड्थ अपना है डेल्टा लैम्डा। ठीक है,
द कोहेरेंस लेंथ ऑफ अ फील्ड ऑफ सेंट्रल वेवलेंथ, तो एक ऐसे फील्ड का कोहेरेंस लेंथ जिसका कि सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और बैंडविड्थ डेल्टा लैम्डा है, उसका कोहेरेंस लेंथ टाउ सी दिया जाता है लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। अ क्वालिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्रॉडबैंड सोर्स, optical spectrum of a broadband source and that of laser are shown below। ठीक है, अब अब एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रॉडबैंड सोर्स, ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का क्वालिटेटिव कंपैरिजन दिया हुआ है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का क्वालिटेटिव कंपैरिजन दिया हुआ है। किस किस का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का क्वालिटेटिव कंपैरिजन दिया हुआ है, तो ब्रॉडबैंड सोर्सेज का और फिर लेज़र का और ब्रॉडबैंड सोर्सेज का। तो अब तुम देख लो, लेज़र का बैंडविड्थ जो है सबसे कम है, उससे ज़्यादा है एलईडी का और सबसे ज़्यादा है वाइट लाइट का। इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इंटेंसिटी वर्सेस ओमेगा या फिर लैम्डा, ओमेगा ही है, बस ओमेगा ही है। ओके, तो इंटेंसिटी वर्सेस ओमेगा, इंटेंसिटी वर्सेस ओमेगा। हाँ, तो क्वालिटेटिव कंपैरिजन देखेंगे किसके बीच में, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के बीच में। किस किस का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ब्रॉडबैंड सोर्स का और लेज़र का और ब्रॉडबैंड सोर्स का। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी वर्सेस ओमेगा के टर्म्स में दिखाया गया है। इसमें डेल्टा ओमेगा जो बैंडविड्थ है ना, सबसे ज़्यादा है वाइट लाइट का, उससे कम है एलईडी का, उससे कम है लेज़र लाइट का सबसे कम है ओमेगा नॉट। सेंट्रल ओमेगा नॉट सेम ही है। ओमेगा वर्सेस इंटेंसिटी वाइट लाइट का, सब ये बेल शेप्ड है। वाइट लाइट का सबसे ज़्यादा चौड़ा, एलईडी का उससे कम चौड़ा और लेज़र लाइट का सबसे कम चौड़ा, और तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इंटेंसिटी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरफेरोमेट्री आल्सो नोन एज वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री। इस इंटरफेरोमेट्री यानी कि लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री को शायद बोल रहा है, तो इस इंटरफेरोमेट्री को लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री आल्सो नोन एज वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री। तो लो कोहेरेंस फेरोमेट्री को हम वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री भी बोलते हैं। इज एन अट्रैक्टिव मेजरमेंट मेथड ऑफरिंग हाई रेजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी, is an it is an this interferometry also known as white light interferometry। इस इंटरफेरोमेट्री को वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री भी बोलते हैं। वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री भी बोलते हैं। इट इज़ एन मेज़रमेंट मेथड, ये एक मेज़रमेंट मेथड है। ये इंटरफेरोमेट्री क्या है, एक मेज़रमेंट मेथड है जो कि ऑफ़र करता है हाई रिजोल्यूशन मेथड, जो कि ऑफ़र करता है हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट एंड हाई सेंसिटिविटी मेजरमेंट स्पीड। अनलाइक क्लासिकल इंटरफेरोमेट्री वेयर एम्बिग्यूटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 10 exists, low coherence interferometry provide unambiguous measurement result relatively easy, offering high resolution, high sensitivity. Unlike classic interferometry where ambiguity of result often result often exists, low coherence interferometry can provide unambiguous measurement result relatively easily. This technique is capable of performing non-contact and non-destructive measurement and can be used on not only to measure several quantities such as temperature, pressure, refractive index, but also for all investigation of inverse structure of a broad range of materials. When implemented using optical fiber, low coherence interferometers can perform remote measurements whose results are independent from external disturbances. The principal objectives of interferometry is the measurement of optical path difference of interfering beams and determination of the values of the physical quantity which give rise to measured optical path difference. A low coherence interferometry system can provide precision of the order of microns brought in the axial and
Transverse position, a fiber based system where the light is brought to the sample through a single mode fiber, allows isolating the measurement location. There is no direct contact between the sample and the fiber output, thus allowing measurements on samples at high temperature. A system can thus be easily adapted to industrial conditions even in a harsh environment and tight locations. A small optical can be brought close to the sample for illumination purpose, while the sensitive electronics is kept away in a more suitable environment. Principles of low coherence interferometry. The optical configuration of a typical low coherence interferometry system based on fiber optics is illustrated below. Optical source and a detector. डिटेक्टर से जुड़ा हुआ लो नॉइज़ एम्पलीफायर, बैंड पास फिल्टर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ये सब जुड़ा हुआ है डिटेक्टर से. फिर ये जा रहा है डायरेक्शनल कपलर वहाँ से फिर निकल रहा है लाइट फोकसिंग लेंस, उससे लाइट गुजर करके सैम्पल पे पड़ रहा है. फिर है रेफरेंस आर्म, कॉलीमेटर, लाइट जा रहा है उस पर. और फिर मूविंग मिरर, ठीक है, कॉलीमेटर. अ सिंगल 2x2 ऑप्टिकल फाइबर coupler is used to implement a Michelson interferometer. The power of a low coherence source, typically a superluminescence diode, is divided into the sample arm and the reference arm of the interferometer through the fiber coupler. The light reflected by the reflectors in the sample is recollected by the sample over fiber. The light reflected by the reference mirror is recollected by the reference arm fiber. अच्छा, sample arm fiber and then reference arm fiber. Reference arm and sample arm fiber and reference arm fiber. ठीक है. The light collected by the reference mirror is recollected by the reference arm fiber. The light from both the sample and reference is again coupled back in the fiber coupler, and part of it is redirected towards the detector. Due to the finite coherence length of the source, optical interference is observed only when the optical path length of the beams reflected by the sample reflected and the reference differ from less than the coherence length. A typical signal reported on the detector for a single reflector in the sample arm as a function of optical path difference is given below. रिलेटिव इंटेंसिटी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस माइक्रोमीटर में ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है. द सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ अ कंटिन्यूअस बैकग्राउंड ऑन विच is it superimposed an oscillatory pattern resulting from successive constructive and destructive interference. The interference pattern is modulated through an envelope function related to it. Is a common practice to consider only the envelope function and using a well calibrated system. The position of a reflector in the sample arm is determined by the center of the envelope function for a source with a Gaussian spectrum centered. तो ये जो मतलब ये लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री है, इस फेरोमेट्री को इस इंटरफेरोमेट्री को वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्री भी बोला जाता है. इट इज़ एन मेजरमेंट मेथड. ये क्या है? मेजरमेंट मेथड है दैट ऑफर हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट एंड हाई सेंसिटिव measurement speed. क्या लिखा है यार? हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट and high sensitive measurement speed. It is an measurement method that offer high resolution measurement and high sensitive measurement speed.
Unlike classical interferometry, where ambiguity of measurement often exists, classical interferometry के unlike जहाँ classical interferometry में ambiguity of measurement often exists, low coherence interferometry provide unambiguous measurement result relatively easily. Low coherence interferometry provide unambiguous measurement results relatively easily. This technique is capable of performing non-constructive and non-destructive measurement